हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर 360 टॉक है। आज इस टॉक में दो बातों को विशेष रूप से बताने का मन हुआ और आप सभी विद्यार्थियों का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को, हमारी टॉक को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज इस टॉक के अंदर हम बात कर रहे हैं कि दो बातें बतानी हैं आपको। एक तो दो कुंडलियां, एक मदर टेरेसा की कुंडली और एक इवान मस्क की कुंडली, और साथ में तीन एस्पेक्ट बताने हैं। तो पहले हम कुंडली को देख लें। नाम लेके हम कुंडली को डिफाइन करना चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में हुआ कि कुंडली के बारे में बताया जाए, तो हम कुंडली को बता रहे हैं। लेकिन हमारा कुंडली बताने का उद्देश्य आपके नॉलेज को कुंडली के पॉइंट से शिफ्ट अप करना है। हमारा किसी पर्सन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हम एक जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी हमने कुंडली इंटरनेट से ही निकाली है। और वो जानकारी कितनी सच है, कुंडली कितनी सच है झूठ है, वो अलग बात है। बाकी इस कुंडली के माध्यम से हम चेक आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। मकर लगन की कुंडली जो है मदर टेरेसा जी की है। चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है, पांचवें भाव में चंद्रमा और राहु है, सातवें भाव में शुक्र महाराज जी हैं। सारी कुंडली को हम नहीं पढ़ेंगे। देखो, मदर टेरेसा जी के जीवन में आपको पता है कि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया किसके लिए? जो शनि है, फोर्थ भाव में शनि। शनि जो है वो सर्विस की बात करता है। मदर की तरह सर्विस देने में मदर की तरह सर्विस देने में मदर टेरेसा जी का जवाब नहीं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने के घर, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मदर के घर में बैठा हुआ। तो पूरे वर्ल्ड में मदर टेरेसा का नाम है, ये हम जानते हैं। अब यहां पे ये बात भी बताना जरूरी है आप सबको, विद्यार्थियों को, कि कई बार हम जब कोई घटना घटित हो जाए तो हम उस घटना के बारे में एस्ट्रोलॉजी में पिन पॉइंट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन रियल एस्ट्रोलॉजर तो वो है जो घटना घटित होने से पहले बता दे कि घटना घटित होगी। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर आपको मिलेंगे जो घटना घटित हो जाने के बाद घटना के बारे में बता पाए। ऐसे भी बहुत कम ही एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर जो घटना घटित होने से पहले ही बता दे, उस एस्ट्रोलॉजर की तो बात ही अलग है। तो यहां पे हमने कुंडली देख के हमने ये बताने का प्रयास किया कि शनि का फोर्थ भाव में जाना व्यक्ति मदर के समान, मीन्स मदर की सर्विसेज देने में मदर टेरेसा जी का कोई जवाब नहीं। अब फोर्थ भाव का जो मालिक है वो मंगल बना। मंगल जो है वो एट्थ भाव में चला गया, अपने से पांचवें भाव में गया। ये भी अच्छी बात है। हमने बताया था कि जब भी कोई प्लैनेट अपने से पांचवें या अपने से नाइन्थ में जाएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपने ही त्रिकोण में गया। मदर टेरेसा की कुंडली में फोर्थ भाव का लॉर्ड मेष बनता है, और अगर हम फोर्थ भाव के धर्म त्रिकोण की बात करें तो 1-5-9 बनेगा। 1-5-9 के अंदर जो भी प्लैनेट होंगे वो एक भाव की एनर्जी को बूस्टअप करने का प्रयास करेंगे।
इसलिए मदर टेरेसा जी ने मदर के रूप में जो किताब हासिल किया आप सबको पता है। एक कुंडली और ले रहे हैं, वो है इलान मस्क की। नाम को हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मस्क, इलान मस्क, अंग्रेजों के नाम ही कुछ अलग होते हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि हमने नाम अगर गलत लिया तो, लेकिन हमारा उद्देश्य नाम पे फोकस नहीं है, हमारा उद्देश्य कुंडली पे फोकस है। इनकी कुंडली देखते हैं तो बड़े अच्छे हैं। मीन लगन की कुंडली है और मीन लगन की कुंडली है और इनके 11वें भाव में मंगल और राहु। देखो, जिस व्यक्ति के मंगल 10 नंबर में बैठ जाए, ये बात तो हमने पहले भी कही थी कि मंगल जो है 10 नंबर में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति एनर्जी से भरपूर काम करता है और काम मल्टीपल करता है। जिसका नहीं भरता दिल एक काम से, राहु जहां बैठ जाएगा वहां पे एक काम से आपको संतुष्टि हो जाएगी, ये संभव है ही नहीं। और दूसरा, राहु और मंगल भी हैं और मंगल उच्च का भी है, तो काम करते हुए जो ना घबराए, काम करते हुए जो ना घबराए, मंगल और राहु का योग उसकी कुंडली में बनना चाहिए। दूसरा ये है कि मीन लगन की कुंडली में जो लग्नेश है वो गुरु बनता है और वो गुरु जो है 9th भाव में जाके बैठा हुआ है। 9th भाव हमारे भाग्य का है। अपने ही भाग्य को बनाने में लगे हो, व्यक्ति अपने ही भाग्य को बनाने में लगता है, दूसरों की चिंता छोड़ देता है। और ये बात भी समझ लें कि लग्नेश अपने ही त्रिकोण में बैठा हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब लग्नेश अपने ही त्रिकोण में बैठा हो, बड़े सौभाग्य की बात है। लग्नेश केंद्र में हो या अपने ही त्रिकोण में हो तो बड़े अच्छे सौभाग्य की बात है। जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश अपने त्रिकोण में बैठा हो या लगन में बैठा हो तो उस व्यक्ति को किसी काम को करते हुए अधिक दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अपने ही धर्म त्रिकोण में है तो सहयोग तो मिलेगा। और धर्म त्रिकोण कौन सा बना है? मोक्ष का, फ्लोइंग का। अब फ्लोइंग का अगर धर्म त्रिकोण बन रहा है या लग्नेश त्रिकोण बन रहा है तो व्यक्ति फ्लोइंग की बात करेगा, फ्लो तो करेगा ही करेगा। और अगर हम अर्थ त्रिकोण की बात कर ले तो अर्थ त्रिकोण जो है वो अग्नि के समान बन रहा है। लेकिन अगर हम ताकत त्रिकोण की बात कर ले, ताकत त्रिकोण जो है वो 2 6 10 से बन रहा है और ताकत त्रिकोण के अंदर काफी प्लैनेट बैठे हुए हैं। ताकत त्रिकोण के अंदर मंगल और राहु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ताकत त्रिकोण में, 11वें भाव में बैठे हुए। बस इतना ही आपको बात स्पष्ट करें, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हुए ये 3 बातें विशेष रूप से देख लें। आप कहेंगे क्या? देखें कि लगन किस त्रिकोण की बात कर रहा है। देख लिया आपने? लगन किस त्रिकोण की बात कर रहा है? लगन का स्वभाव चर है, स्थिर है या ड्यूल है? लगन में जो राशि है उसका तत्व क्या है? लगन के काम करने का उद्देश्य क्या है? ये 3 बातें तय कर देंगे व्यक्ति
जीवन में क्या करेगा। अब इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मेष लगन की बात कर लें। अगर मेष लगन की बात करें तो लगन के स्वभाव की बात करें तो चर है। लगन के तत्व की बात करें तो आग है। लगन के कार्य के उद्देश्य की अगर बात करें तो धर्म स्थापित करना है। मीन्स क्षत्रिय त्रिकोण बन गया। क्षत्रिय त्रिकोण, चर स्वभाव, अग्नि राशि। सोच सकते हो व्यक्ति अग्नि की तरह किसी चीज को स्टार्ट करने वाला, गुड स्टार्टर है। किसी चीज को स्टार्ट करने में मेष लगन से बढ़िया कोई कर नहीं सकता। हमने शायद पहले बताया होगा आपको कि अगर चर स्वभाव वाला लगन बन गया तो व्यक्ति चीजों को स्टार्ट करने में बड़ा अच्छा। अब अगर हम वृष लगन की बात करें, वृष लगन जो है वो अगर उसके स्वभाव की बात करें तो स्थिर है। तत्व की बात करें तो पृथ्वी है। अब यहां पे जो वृष लगन वाला है, जो उसके काम करने का जो उद्देश्य, वो अर्थ को स्थापित करना है। तो यहां पे अर्थ को स्थापित करने के लिए उसका स्वभाव भी स्थिर है और तत्व पृथ्वी है। तो वो पैसे को जमा करने का अगर काम वो कर रहा है, किसी भी चीज को एक्यूमुलेट करना उसके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि उसको जो त्रिकोण है वो भी अर्थ त्रिकोण ही बनेगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव में जो एलिमेंट है वो ड्यूल आ गया। तत्व की बात करें तो वायु आ गया। में स्वभाव में भी ड्यूलता है और तत्व में वायु है। कार्य करने के उद्देश्य की बात करें तो कामना है। कामना की पूर्ति के लिए ड्यूल स्वभाव के माध्यम से हवा की तरह मूवमेंट करना बड़ा अच्छा है। अगर कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन दोबारा से चर स्वभाव आ गया। स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तत्व की बात करें तो जल आ गया। स्वभाव जो है चर है, तत्व जो है जल है, तो दोनों में कॉमनता आ गई कि जल भी मूवमेंट करने की बात करता है, स्वभाव भी चरता है, और कार्य करने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो व्यक्ति मूवमेंट के साथ फ्लोइंग नेचर आ गई। सिंह राशि की अगर बात करें, स्वभाव में स्थिरता आ गई। तत्व जो है अग्नि है, और यह बात समझ लें कि अगर त्रिकोण अग्नि का है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरह बढ़ने की बात करता है। अगर पृथ्वी एलिमेंट है या पृथ्वी त्रिकोण है या अर्थ त्रिकोण है तो व्यक्ति ठहराव की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है। यदि वायु त्रिकोण है या कामना का त्रिकोण है तो व्यक्ति उड़ने की बात करता है। स्थिरता नहीं है, 360 डिग्री का व्यू है उसके अंदर। वायु त्रिकोण की अगर बात करते हैं तो 360 डिग्री का व्यू आ गया। मींस कब व्यक्ति चेंज ओवर हो जाए पता ही नहीं। उसके स्वभाव में इतना ज्यादा 360 डिग्री का व्यू पॉइंट है कि वो कब चेंज हो जाए। अगर जल त्रिकोण है तो व्यक्ति मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो यहां पे देखना पड़ेगा कि व्यक्ति पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए। अब यहां पे हम सिंह की बात कर रहे थे, अब अगला जो आया वो हमारा कन्या आ गया। कन्या के स्वभाव की अगर बात करें तो वो ड्यूल हो गया। तत्व की अगर बात करें तो पृथ्वी आ गया। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ड्यूल है और पृथ्वी एलिमेंट है
तो उसमें यह है कि व्यक्ति पृथ्वी पे मूवमेंट करने की बात कर रहा है, लेकिन त्रिकोण कौन सा है? अर्थ त्रिकोण है। इसलिए 6 नंबर वाला व्यक्ति को अगर चेंज करना हो, क्योंकि उसके स्वभाव में ड्यूलता है, वो चेंज किया जा सकता है। 6 नंबर वाले व्यक्ति को चेंज करना आसान है, क्योंकि उसके तत्व तो पृथ्वी का ही है, लेकिन जो स्वभाव है वो ड्यूल स्वभाव लेके बैठा हुआ है, और कार्य करने का जो उद्देश्य है वो भी अर्थ स्थापित करने का है। अब अगर 7 नंबर की अगर बात करें, मतलब तुला राशि की बात करें, तुला राशि की अगर बात करते हैं तो स्वभाव चर हो गया। तत्व की अगर बात करते हैं तो वायु है। तो चर स्वभाव है और वायु एलिमेंट है, तो इसका मतलब उसमें बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया। मीन्स अगर तुला लगन वाले व्यक्ति को बात समझानी हो, क्योंकि स्वभाव में चरता है, चेंज करना आसान है, और एलिमेंट वायु है, तो स्वभाव को चेंज करना मुश्किल तो है, लेकिन हो सकता है स्वभाव चेंज, क्योंकि वायु एलिमेंट वायु को चेंज करना आसान है। कार्य करने का उद्देश्य जो है वो कामना की पूर्ति है। अब अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें, स्वभाव की बात करें, वृश्चिक लगन का जो स्वभाव है वो स्थिर है, इसलिए वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एलिमेंट जल है, तो इमोशन के साथ खेल के उसके स्वभाव को हम चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल जल है लेकिन स्वभाव में स्थिरता है। लेकिन कार्य करने का जो उद्देश्य है फ्लोइंग है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। धनु लगन की अगर बात करें, धनु लगन के स्वभाव की अगर बात करें तो वो ड्यूल है। तत्व की बात करें तो अग्नि है। ड्यूल स्वभाव हो और अग्नि एलिमेंट हो तो उसके स्वभाव को चेंज करना आसान है, और कार्य करने का उद्देश्य क्या है? धर्म स्थापित करना। लेकिन अगर मकर लगन हो तो स्वभाव क्या हो गया? चर हो गया। कर्म के मैदान में स्वभाव चर होना चाहिए। एलिमेंट क्या है? पृथ्वी। ऑफिस को कभी चेंज नहीं करते, अपने स्वभाव को चेंज करते हो। ऑफिस में काम करने वाले वर्कर ऑफिस को चेंज नहीं करते, अपने स्वभाव को चेंज करते हैं, तो स्वभाव चेंज होगा। और कार्य करने का उद्देश्य क्या है? चीजों को एक्यूमुलेट करना, ऑफिस में काम करना। कुंभ की अगर बात करें, कुंभ जो अगर स्वभाव की बात करें तो स्वभाव स्थिर हो गया। कुंभ का स्वभाव क्या है? स्थिर है। एलिमेंट तो वायु हो गया, लेकिन स्थिर स्वभाव वायु एलिमेंट, तो उसको चेंज करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बंदा हम चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट क्या है? वायु। कार्य करने का उद्देश्य क्या है? कामना की पूर्ति के लिए काम करना। मीन लगन की बात करें, स्वभाव जो है वो ड्यूल हो गया। तत्व की बात करें, जल हो गया। ड्यूल स्वभाव हो, जल स्वभाव हो, ड्यूल नेचर हो व्यक्ति का स्वभाव में, तत्व हो जल का, तो उसको चेंज करना आसान है, लेकिन वो समझना बड़ा मुश्किल है। कार्य करने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करने के माध्यम से कार्य करना। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने देने का प्रयास किया 3 एलिमेंट के आधार पर। हमारी बात को वही बच्चा समझ पाएगा जो पिछली टॉक को समझ रहा है, हमारी हर टॉक को समझने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।